राम राम भाई, कैसे हो सब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है एसएससी के एस्पिरेंट्स में, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों डिपार्टमेंट्स में हर तीसरी पोस्ट वैकेंट पड़ी है। यानी जहां पे भी 3 बंदों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वहां पे 2 ही बंदे काम कर रहे हैं। या आप ये मान लो, जहां पे भी 300 बंदे होने चाहिए, वहां पे 200 लोग काम कर रहे हैं और 100 सीटें वैकेंट पड़ी हैं। ये आंकड़ा अगर हम टोटल देखें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जहां पे टोटल जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो फिलहाल चल रही है 50,000 की, और जो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो लगभग 78,000 है। यानी कि लगभग 27-28 हजार यहाँ पे पोस्ट खाली पड़ी हैं। और इनमें से मैक्सिमम पोस्ट हमें पता है कि भाई एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू भरी जाती हैं, और एसएससी एमटीएस के थ्रू भी यहाँ पे बच्चे आते हैं। तो ग्रुप बी की नॉन गजेटेड और ग्रुप सी की पोस्ट की मैं बात करूं तो सिर्फ वैकेंसी जो है वो 25,000 से ज्यादा यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। यानी इन 25,000 पोस्ट जो है फिलहाल वैकेंट पड़ी है, इन सीटों पे कोई नहीं बैठा हुआ है, जो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पे थी। और इसी तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो आपका हो गया, यहाँ पे अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट देखोगे, जो कि आपकी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू भरी जाती है, यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 14-15 हजार ये और 16,000 ये, लगभग 31,000 वैकेंसीज यहाँ पे भी फिलहाल है। अब सबसे बड़ा जो कारण है इन वैकेंसीज का, वो यहाँ पे लिखा गया है कि दीज वैकेंसीज आर एट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स लिविंग द डिपार्टमेंट वंस दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। यानी कि जैसे हमें पता है कि एक इंसान जिसको कोई दूसरी नौकरी मिल जाए तो पहली वाली नौकरी को छोड़ के चला जाता है, और यही कारण रहा है कि यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज जो है क्रिएट हो रखी है। जैसे ही बच्चे का कोई और एग्जाम क्लियर होता है या कोई बेटर जॉब मिलती है तो इसको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो मेरा जितने भी बड़े चैनल्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एक ट्विटर कैंपेन इन चीजों का भी चलाया जाए कि ये जो वैकेंसीज हैं सीजीएल 2025 के थ्रू, अगर हम लगभग 15-15 हजार दिन दोनों डिपार्टमेंट से अगर वैकेंसीज आ जाती हैं तो 30,000 वैकेंसीज अपने को इन 2 डिपार्टमेंट से देखने को मिल सकती है। तो एक ट्विटर कैंपेन इस चीज का भी बनता है, जिससे कि शायद थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा और मैक्सिमम जो है वैकेंसीज रिपोर्ट की जाएंगी, ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकेगा, और कंपटीशन जैसा हम देख रहे हैं साल बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है यहाँ पे बच्चों को। ठीक है, और अब ये 3 दिन पुराने न्यूज़पेपर के अंदर आप लोग इन चीजों को देख सकते हो। सो अभिनय शर्मा सर हो गए, गगन प्रताप सर हैं, बैंकर्स गुरुकुल की टीम है, नीतू मैम है, मतलब जितने भी बड़े चैनल्स हैं, परमार एसएससी सर वाले सर हो गए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके अगर इस पे भी एक छोटा सा ट्विटर कैंपेन चला दें तो एक पॉजिटिव रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी भाई लगे रहो, अगर आप स्टूडेंट हो तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, और स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले लेना। टेक्स्ट बुक का अगर आप ईयरली पास लेते हो भाई कोड लगा के BHAI, तो जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उसके साथ साथ एक एडिशनल 12% का डिस्काउंट आपको और मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको एसएससी के पुराने जितने पेपर्स हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं, प्लस जब आप इनका मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस करते हो तो आपको काफी सटीक आइडिया मिलता है कि एग्जैक्टली आपकी क्या रैंक आ रही है, आपसे पहले कितने बच्चे उस मॉक टेस्ट को लगा चुके थे, किस क्वेश्चन में आपने कितनी देरी लगाई, जो क्वेश्चन आपने गलत किया वो कितने और परसेंट बच्चों ने गलत किया, वगैरह वगैरह करके बहुत डीप एनालिसिस देखने को मिलता है। प्लस सॉल्यूशंस देख के आप अपना यहाँ पे नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे भाई उतनी बढ़िया अपनी फिर परफॉर्मेंस आती है अपने रियल एग्जाम के अंदर। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो भाई वैसे ही अपने देश में हमेशा से क्रेज तो रहा ही है गवर्नमेंट जॉब का, और प्लस अभी जैसे अपने को पता है 2026 में 8 पे कमीशन आना चाहिए, जैसे कि हर 10 साल में आता है। अगर 8 पे कमीशन आ जाता है तो एक अच्छी खासी अपने को यहाँ पे सैलरी के अंदर भी हाइक देखने को मिलेगी, तो सैलरीज भी काफी अच्छी हो जाएंगी। अब जो भी आता है देखो 8 पे आता है, फिर उसके जगह कोई दूसरा कमीशन लेके आते हैं, तो एक सैलरी के अंदर अपने को अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है अगले 1-2 साल के अंदर अंदर। तो गवर्नमेंट जॉब्स एक बार फिर से जो है थोड़ी सी ट्रेंडिंग में आएंगी, जैसे कि हर 10 साल में ये पे कमीशन आता है, तो उस टाइम पे एक बार अच्छा बूम मिलता है अपने को देखने का, उसके बाद फिर धीरे 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 वापस से डाउन हो जाता है चीजें। ठीक है, तो बाकी भाई सैलरी तो हमेशा से आपको पता है प्राइवेट के अंदर ज्यादा ग्रोथ रहती है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है, सैलरी हाइक्स अच्छे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सुकून ज्यादा मिलता है अपने को, है ना, आपको टाइम मिलेगा, सैटरडे संडे छुट्टियां मिलेंगी, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती हैं, और वगैरह वगैरह, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जो भी करो लाइफ में शिद्दत से करो, क्योंकि देखो सीजीएल की अगर एग्जाम की बात करूँ तो मान लो कि जैसे 100 में से एक बच्चे का निकल रहा है अगर, है ना, एक का भी नहीं निकल रहा वैसे तो 100 में से, नहीं पॉइंट्स में आता है आंसर, तो अगर 100 में से एक बच्चे का भी निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बाकी के 99 है वो पीछे रह गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीजीएल का एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता, सीजीएल का एग्जाम न क्लियर करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, और जो बच गए 99 बच्चे, उनमें से भी काफी 30-35 बच्चे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे वो जो उस एक बच्चे से बेटर करते हैं अपनी लाइफ में जो कि सिलेक्ट हो गया था।
ठीक है, तो एक गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता। डेफिनेटली आपको ट्राई जब कर रहे हो तो अपना 100% गया ट्राई करो। अगर नहीं भी होती हैं चीजें तो आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप कुछ और भी कर सकते हो बेटर अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।